सॉलैंड 2 की नोवेल वीडियो में आप सभी को स्वागत है और ये है सॉलैंड 2 की नोवेल एपिसोड 603। तो इस एपिसोड में यूहाउ बेबे की मदद करने वाला है। तो चलो बिना देरी करते हुए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि यूहाउ ने एल्डर जुआन लॉ को गुड बाय कर दिया था और इसी के साथ यूहाउ वहां से चले गया था। वैसे तो अभी एकेडमी सेशन में था, इसीलिए एकेडमी कुछ ज्यादा ही शांत था। यूहाउ जल्दी से सेरेक एकेडमी से तांगसेट की तरफ बढ़ने लगता है और अभी के लिए उसे वांग डंगर को देखने के लिए जाना था। अगर क्लियर स्काई से यूहाउ को परमिशन देता है वहीं पे रुकने की, तो यूहाउ वहीं पे रुककर वांग डंगर की देखभाल करने वाला था। और जब यूहाउ तांगसेट में आता है तो वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। तांगसेट में अभी के टाइम में काफी सारे डिसाइबल्स भी ज्वाइन हो गए थे और अभी के टाइम में यूहाउ सेरेक सिटी में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर था। इसीलिए परेशानी को अवॉइड करने के लिए यूहाउ अपने इल्यूजन एबिलिटी को यूज करते हुए अपने आप को हाइड करता है और वो डायरेक्टली तांगसेट की इनर हार्ट में चले जाता है। और यूहाउ हॉल में एंटर होने के साथ ही उसे वहां पे साइटो की आवाज सुनाई देता है और इस टाइम में साइटो कुछ ज्यादा ही बिजी था। फिर यूहाउ एक स्माइल के साथ अपने इल्यूजन की एबिलिटी को रोकता है और फिर तभी साइटो सबकॉन्शियसली यूहाउ के ही डायरेक्शन में देखता है। जब वहां पे वो यूहाउ को देखता है तो वो कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया था और वो काफी हैरानी से अपने आंखों को रब करने लगता है और वो यूहाउ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर तुम आ गए हो। ये कहने के साथ ही वो यूहाउ को टाइटली हग करता है। वैसे अगर बात किया जाए तो तांगसेट की सभी लोग काफी ज्यादा ही उदास हो गए थे जब दितियान ने यूहाउ को स्टार्डो फॉरेस्ट में ले गया था, लेकिन तांगसेट इस चीज के ऊपर कुछ भी कर नहीं सकता था। वो लोग सिर्फ यूहाउ की इंतजार ही कर सकते थे। फिर हमें साइटो को दिखाया जाता है जिसकी फेस में हैप्पी एक्सप्रेशन फ्लैश हो गया था। फिर वो यूहाउ के बारे में चिंता करते हुए कहता है कि यूहाउ क्या तुम ठीक हो? क्या 20 गढ़ दितियान ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया है? तो यूहाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, क्या आपको मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ? और सीनियर ब्रदर आखिरकार एल्डर सीनियर ब्रदर कहाँ पे गए हैं? तो साइटो भी जवाब देते हुए कहता है कि वो शायद से यहीं आसपास में हैं और वो कुछ दिनों से तुम्हारे लिए ही काफी परेशान था, इसीलिए वो बार बार एकेडमी में जाता था तुम्हें बचाने के लिए। अब जब कि तुम आ गए हो तो अब शायद उसे भी खुशी मिलेगी। तो चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। और वाइलो का भी के बात किया जाए तो सेरेक 7 मॉन्स्टर में से सिर्फ बेबे और साइटो ही तांगसेट में था, बाकी लोग सिटी में काम करने के लिए चले गए थे। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाउ को बेबे काफी आसानी के साथ में मिलता है और बेबे इस वक्त में कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहा था। फिर यूहाउ एक स्माइल के साथ कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर आप मेरे साथ जाने से पहले यहाँ की सारी काम खत्म कर लिए। यूहाउ की इस बात को सुनकर बेबे तुरंत ही समझ जाता है और वो यूहाउ की तरफ देखते हुए नोट करता है। फिर यूहाउ पूछता है कि क्या हमारे पास सिस्टर माछाओताओ की कोई न्यूज है? तो बेबे भी सिर को नाम में हिलाते हुए कहता है कि नहीं, हमने अभी तक उसे बिल्कुल भी नहीं देखा है और सभी लोग सिस्टर माछाओताओ के लिए काफी ज्यादा ही परेशान है। एकेडमी तो हमेशा से ही सिस्टर माछाओताओ के लिए परेशान रहते आया है। अगर अभी के टाइम में वो ठीक है तो शायद से वो सनमून एम्पायर में ही होगी। जूनियर ब्रदर अभी के लिए तुम रेस्ट करो, हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि हमें दोबारा से यहाँ पे लौटने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा? तो यूहाउ भी जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमने जल्दी करा तो कम से कम भी 3 दिन तो लग ही जाएंगे और अगर हम स्लोली करते हैं तो शायद से 1 महीने लग सकते हैं। फिर बेबी भी कहता है कि तो ठीक है, यही अच्छा होगा कि हम जितना हो सके उतना जल्दी ये काम खत्म करें। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं आज ही तांगसेट से रिलेटेड सभी काम खत्म करता हूँ। ये कहने के साथ ही बेबे वहाँ से निकल जाता है और बेबे इस टाइम में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहा था और वहीं पे साइटो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गया था और वो कंफ्यूजन से पूछता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर अभी अभी बेबे को क्या हो गया है? आखिरकार वो इतना ज्यादा खुश क्यों दिखाई दे रहा था और तुम उसे कहाँ पे ले जाने वाले हो? साइटो की इस बात को सुनकर यूहाउ एक स्माइल के साथ साइटो के कानों में कुछ कहता है और एक लंबे साई के बाद साइटो भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें उसकी मदद करना ही होगा। ये कहने के साथ ही हमें सेकेंड मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह होने के साथ ही 2 फिगर्स तांगसेट से निकल गए थे। वो लोग लेवल 6 की फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स की मदद से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। फिर यूहाउ बेबे की तरफ देखते हुए कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर आपकी बॉडी पूरी तरीके से मुरझा गया है, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट करना भी चाहिए। तो बेबे भी हंसते हुए कहता है कि तांगसेट में अभी भी काफी सारे काम को खत्म करना बाकी है और आखिरकार कैसे मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं रेस्ट कर सकूं। वैसे अगर बात किया जाए तो बेबे ने सही बात ही किया था, क्योंकि हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करना, यूहाउ का गायब होना, बीस्ट वेब से लड़ाई करना, तांगसेट को एक्सपैंड करना, इतना सारे काम को एक ही साथ करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल बात है और तांगसेट
सेट की सेक लीडर होने की वजह से उसके पास कोई भी टाइम नहीं था रेस्ट करने के लिए। फिर यूहाओ भी स्माइल करते हुए कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, कुछ भी हो मैं आपको उन चीजों को ढूंढने के लिए आपको जरूर मदद करूंगा। और भाई लोग, अगर हम लोग अभी के टाइम की बात किया जाए तो बेबे अभी भी काफी ज्यादा ही बिजी था, लेकिन बेबे ने इसीलिए अभी के टाइम में ब्रेक लिया था ताकि वो तांगिया को बचा सके। बेबे को यिंग यांग लव क्वेरिंग वैली में रिवार्ड के तौर पे ये जानने को मिला था कि वो कैसे तांगिया को बचा सकता है और तांगिया को बचाने के लिए किस तरीके की हर्ब्स की आवश्यक होंगे। इसलिए हम लोग इस बारे में बात करते हैं। तो उन हर्ब्स में से यूहाओ ने एक हर्ब्स को पहले ही देखा था और उस हर्ब का नाम डेलिकेट सिल्क इमोर्टल प्लांट था। और यूहाओ को ये भी पता था कि डेलिकेट इमोर्टल हर्ब को दूसरी हर्ब्स के बारे में भी पता है। डोंगर से मिलने के लिए जाने से पहले यूहाओ बेबे की विश को पूरा करना चाहता था, क्योंकि ये बात तो यूहाओ को भी पता नहीं था कि अगर वो एक बारी क्लियर स्काई सेक में डोंगर से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे कितना ज्यादा टाइम लगेगा और वो वहाँ पे कितने टाइम तक रुकेगा और उसे दोबारा से सेरेक एकेडमी या तांग सेक में लौटने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे यूहाओ को डोंगर की देखभाली नहीं करनी थी बल्कि वहाँ पे यूहाओ को और भी कुछ काम करना था। इसीलिए यूहाओ समझ सकता था बेबे छियोया के जाने के बाद कैसा फील कर रहा होगा। इसीलिए यूहाओ बेबे को सन सेटिंग फॉरेस्ट में ले जा रहा था। जब यूहाओ सन सेटिंग फॉरेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था तो वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था। और जब लास्ट टाइम वो सन सेटिंग फॉरेस्ट में यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर को डोंगर के लिए लेने के लिए गया था तो उस टाइम में वांग क्यूर ने उसको मदद किया था। और अभी यूहाओ के पास वांग क्यूर और वांग डोंगर दोनों ही नहीं थे। और उस दिन जब यूहाओ ने आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम को कहा था कि मैं फ्यूचर में गॉड जरूर बनूंगा, उसने ये इसीलिए नहीं कहा था कि वो बस आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम को गॉड बनने में मदद कर सके। उसने ये बात अपने लिए भी कहा था, क्योंकि अगर यूहाओ गॉड बनता है तो वो वांग क्यूर को रिवाइव भी कर सकता था। और अभी के लिए यूहाओ बस यही सोच रहा था कि वो अपने मदर की बदला लेने के बाद वो वांग क्यूर और वांग डोंगर के साथ मिलकर अपने पूरे लाइफ को गुजारेगा। और भाई लोग, अगर हम लोग अभी के टाइम की बात करते हैं तो यूहाओ सोल सेज यानी लेवल 72 पर पहुंच गया था और उसकी कल्टीवेशन पूरी सेरेक 7 मॉन्स्टर में से सबसे ज्यादा हो गया था। पूरे सेरेक 7 मॉन्स्टर में से सिर्फ यूहाओ के पास ही 7 सोल रिंग था। लेकिन इस मामले में बेबे भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो भी जल्दी ही सोल सेज बनने वाला था और उसकी अभी की कल्टीवेशन लेवल 68 पर पहुंच गया था। और अभी के टाइम में यूहाओ के बाद में बेबे ही सबसे ज्यादा पावरफुल था। फिर हमें प्रेजेंट टाइम की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही लेवल 6 की फ्लाइंग सोल टूल को यूज करते हुए नॉर्थ की तरफ काफी तेजी में बढ़ रहा था और वो लोग ऐसे ही दोपहर में सन सेटिंग फॉरेस्ट में भी पहुंच गए थे। प्रीवियस एक्सपीरियंस की मदद से यूहाओ बेबे को लीड कर रहा था और इस बारी यूहाओ बेबे को लीड करते हुए पॉइजनस मियाज़मा से होकर गुजर रहा था। लेकिन इस बारी वो पॉइजन यूहाओ के अल्टीमेट आइस के सामने कुछ भी नहीं था। यूहाओ डायरेक्टली आइस एंड फायर यिंग यांग के तरफ काफी तेजी में बढ़ रहा था और वहीं पे बेबे कुछ ज्यादा ही हैरान था, क्योंकि यूहाओ इतना ज्यादा डेंजरस प्लेस में भी काफी आसानी के साथ में ट्रैवल कर पा रहा था। और इस टाइम में यूहाओ ने एक शील्ड को रिलीज किया था। और अगर बात किया जाए तो इस जगह में लेवल 90 के पावर हाउस भी इस जगह में एंटर कर नहीं सकते थे और वो लोग ये पॉइजन से भी अपने आप को बचा नहीं पाते। फिर बेबे जब देखता है कि इस जगह की मिट्टी भी 7 कलर्ड है तो वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है और वो काफी हैरानी से कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, आखिर तुम लास्ट टाइम में कैसे यहाँ पे इंटर किए थे? ये जगह काफी ज्यादा ही डेंजरस है। तो यूहाओ भी हंसते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप चिंता मत करिए, मेरी अल्टीमेट आइस इस जगह की पॉइजन को नलीफाई कर सकता है। ये कहने के साथ ही यूहाओ की अल्टीमेट आइस एक रास्ता को बनाता है जो कि डायरेक्टली आइस एंड फायर वाले केप के तरफ लीड कर रहा था और फिर दोनों ही उसी रास्ते से काफी तेजी में जाने लगते हैं। और ऐसे ही वो दोनों आइस एंड फायर यिंग यांग के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे एंटर होने के साथ ही बेबे कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक ही जगह में काफी ठंडा आइस और काफी गर्म लावा था और उसके आसपास काफी सारे वैल्यूएबल हर्ब्स थी। जब यूहाओ और बेबे ने आइस एंड फायर यिंग यांग में एंटर किया था तो सडनली सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट रिएक्ट करने लगे थे। लेकिन जब प्लांट टाइप सोल बीस्ट यूहाओ की स्पिरिचुअल ऑरा को फील करते हैं तो वो लोग भी शांत होते हैं। अगर हम लोग यूहाओ के बारे में बात करते हैं तो यूहाओ अब पहले जैसा नहीं था। वो इन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया था, क्योंकि अभी यूहाओ के पास डेस्टिनी का पावर था जो कि उसे वांग क्यूर ने दिया था। और जब पिछली बार यूहाओ वांग क्यूर के साथ आया था तो तब वांग क्यूर ने यहाँ के प्लांट टाइप सोल बीस्ट को भी डरा दिया था, क्योंकि वांग क्यूर के पास डेस्टिनी की पावर थी और वो पूरे प्लांटर एनिमल के ऊपर राज कर सकती थी और उसके पास डेस्टिनी की पावर होने की वजह से ही वो इस हैबिटेट को कंट्रोल कर सकती थी। और वांग क्यूर के पास में डेस्टिनी की पावर होने की वजह से ये भी पॉसिबल था कि वांग क्यूर आइस एंड फायर यिंग यांग को डिस्ट्रॉय कर सके। और वांग क्यूर के पास डेस्टिनी की पावर होने की वजह से वो इस जगह में
इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर वांग क्यूअर चाहती थी तो वो इस जगह को काफी आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय भी कर सकती थी। अगर हम लोग पास्ट की बात को याद करते हैं तो इन प्लान टाइप सोल बीस्ट वांग क्यूअर से घबराया नहीं होते, तो उस टाइम में यूहाओ को बचाने के लिए वांग क्यूअर के पास कैसे दूसरी यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर होता। वांग क्यूअर के पास यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर इसीलिए था क्योंकि उस टाइम में वांग क्यूअर ने सभी प्लान टाइप सोल बीस्ट को डरा दिया था। फिर हमें प्रेजेंट की टाइम में डेलिकेट सिल्क इमोर्टल फ्लावर को दिखाया जाता है, जो कि यूहाओ को यहाँ पे देखकर परेशान होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोबारा से यहाँ पे किस लिए आ गए हो। और जब डेलिकेट सिल्क इमोर्टल फ्लावर देखता है कि यूहाओ ने अपने साथ में एक और इंसान को लाया है, तो वो फ्लावर ज्यादा खुश दिखाई नहीं देती, वो कुछ ज्यादा ही नाराज होती है। और भाई लोग किसी के साथ हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।